आगे बढ़े दीगर खबरों में आपको बताएं, फैसलाबाद के मोंटगोमरी बाजार में प्लाजा में आग से झुलसकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद से। हमाद, कुछ पता चल पाया कि आग किस तरह लगी? क्या प्लाजा में इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे? जी, ये फैसलाबाद के मोंटगोमरी बाजार में एक अंदरूनी मार्केट है जिसमें ये 5 मंजिला प्लाजा है, जिसकी निचली मंजिल पर दुकानें और बलाई मंजिल पर अब्दुस्तार और उसके 2 बेटे और उनकी फैमिलीज रहाई पजीर थी। और अलग सुबह ये अचानक लगी है, ताहाल इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। लेकिन इस अफसोसनाक वाकया में जो 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और अभी भी रेस्क्यू का ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन प्लाजे के अंदर धुआं है और उसकी सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 अफराद की डेड बॉडीज निकाली गई हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब तक इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 5 सामने आई है, जबकि एक शख्स ने खुद को बचाने के लिए बलाई मंजिल से छलांग लगाई थी, उसको शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 अफराद के जख्मी होने की भी इतला है। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन की जा रही है। जी, फैसलाबाद के मोंटगोमरी बाजार में प्लाजा में आग लग गई, जिससे झुलसकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हमाद अहमद अपडेट कर रहे थे। हमाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बताएं कि बिलावल का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में डोनाल्ड लू भी शामिल थे। डोनाल्ड लू से साइफर की मुबैना धमकी पर बात नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को ख़ुसूसी इंटरव्यू दिया। कहा कि ब्लिंकन से बातचीत का महवर सैलाब से तबाही था। गैर मुल्की साजिश की बात करने वाले अमरीकियों से इलेक्शन की बात करें तो अफसोसनाक है। कहा कि खान साहब की कोशिश है ज़बरदस्ती किसी अंपायर की उंगली उठ जाए। अंपायर की उंगली उठने से मुतालिक इमरान खान की कोशिश नाकाम रहेगी। कहा खान साहब तो लियारी इलेक्शन तक से भाग निकले। इमरान खान ने तो नबील गबोल का भी मुकाबले से राह फरार इख्तियार की। पीटीआई का यू टर्न पर यू टर्न होता है। इस्तीफा मंजूर होना शुरू हुए तो इमरान खान अदालत जा पहुंचे। अदालत को फैसला करना होगा कि कब तक इमरान खान को लाडे की तरह चलाएंगे। खान का मकसद ये है कि अगर वो वजीर आजम नहीं तो भले जमहूरियत जाए, पर उम्मीद हूं कि अपने इदारों से कोई इमरान खान की बातों में नहीं फंसेगा। 2007 में मैंने बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू उस वक्त किया था, वो पाकिस्तान वापस आ रही थी। उस वक्त उन्होंने बताया था कि बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वो उसी कमरे में रहेंगे जिसमें उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस तरह वज़ीर ख़ारजा थे, उसी तरह बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा हैं। अमेरिका का दौरा करके वापस आए और इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे मालूम करते हैं इनके अमेरिका के दौरे के बारे में और कुछ पाकिस्तानी सियासत के बारे में। बिलावल भुट्टो साहब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मिले तो उस मुलाकात में डोनाल्ड लू भी नज़र आए। तो डोनाल्ड लू से जब आप मिले तो क्या कोई साइफर की बात, कोई धमकी की बात हुई है? आपके नज़दीक ये ड्रामा था, इस पर बात ही नहीं हुई? एंटनी ब्लिंकन के साथ मिला और उसका अपना डेलीगेशन था और एक फ़र्द उस डेलीगेशन में जो साहब क्या जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो भी मौजूद था, लेकिन ऑब्वियसली हमने उसका ना जिक्र किया ना बात किया। तो मेजर फोकस मेरा कि सैलाब की जो तबाही हुआ, एक तरफ ये नुकसान है जो इतनी बड़ी तबाही पूरी दुनिया हैरान है कि ये क्या हुआ है, लेकिन उसमें लॉन्ग मार्च, क्या किसी एम्पायर की उंगली उठने का इंतज़ार है कि कॉल कब दी जाएगी? ये तो खान साहब का कोशिश है कि ज़बरदस्ती किसी तरीके से कहीं न कहीं किसी का उंगली एम्पायर के उठी जाए, लेकिन इनका कोशिश इंशाल्लाह ताला नाकाम ही रहेगा। और इनका तो यू टर्न पे यू टर्न होता है। मैं तो हैरान हूँ कि पहले वो कहते थे कि हम सब ने इस्तीफ़े दिए, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। राजा साहब ने, स्पीकर साहब ने कुछ उनके बाई इलेक्शंस मंजूर किए। खान साहब ने बड़ा शोशा किया कि वो ख़ुद लड़ेगा सारे बाई इलेक्शन से, मलीर से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक बाई इलेक्शंस हो रहे। पहले लियारी का इलेक्शन से भागे। मेरा अपना नबील गबोल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार का, इतना बड़ा इमरान खान, एक तरफ पीपल्स पार्टी का जियाला, डर के मारे भागे। बाकी जो तेरे बाई इलेक्शंस है, पहले वो कहते थे कि हमने इस्तीफ़ा दिया, वसूल करो, आपने क्यों नहीं वसूल की? अब वसूल की, वो सारे के सारे कोर्ट पहुँचे हैं कि हम ये कोर्ट के कंधों पे बैठ के आना चाहते हैं। देखो, कोर्ट को अब फैसला करना पड़ेगा कि वो कब तक इमरान को लाडला के तरीके से चलाएंगे। कोर्ट को कानून आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। बाई इलेक्शंस के लिए 13 सीट्स में बाई इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, तो कौन सा बड़ा जनरल इलेक्शन की मुतालबा ये
करके फिर रहे हैं। ये जो लॉन्ग मार्च है, अगर ये होता है बिल फर्ज कोई जैसे मोमेंटम उसका बनाया जा रहा है और ये जहाद कहा जा रहा है, तो क्या ये आप लोगों के खिलाफ मतलब कोई जहादी कार्रवाई होने वाली है जो पीटीआई करेगी? और दूसरी एक चीज़ साथ ये भी कि अगर ये हंगामा होता है, खून खराबा होता है, तो क्या हुकूमत को थ्रेट है या इवन डेमोक्रेसी इज एट रिस्क? खान साहब का मकसद ये है कि अगर वो वज़ीर आज़म नहीं होगा तो फिर जमहूरियत भले जाए, लेकिन वो या उसने खेलना है या किसी और को खेलना नहीं देना है। इनका कोशिश रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को डिरेल किया जाए, लेकिन मैं पुर उम्मीद हूँ, अपने इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा रखता हूँ कि कोई इस सियासतदान का या इमरान का तरीके में नहीं फंसेंगे। मूनसून जो स्टेरॉइड पे था इस दफ़ा, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आए, यानी कि किसी महीने में जब बारिश नहीं होती थी बारिशें हुई। नवंबर का महीना जो है वो खैरियत से गुजर जाएगा इंशाल्लाह। हमारा उम्मीद तो यही है कि खैरियत से गुजरे, तरीक़ेकार के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक सारे फ़ैसले होंगे और नवंबर एक नॉर्मल महीना बन के हमारा कैलेंडर में गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। ज़रूर कुछ लोगों का कोशिश है, ख़ास तौर पे खान साहब के, दूसरे सियासतदानों के, कि वो इस पीरियड को अपने सियासत के लिए इस्तेमाल करे या सैबोटाज करे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कामयाब तो नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एवनफील्ड हाउस में मुलाकात की। मरियम नवाज की आमद के मौके पर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रश के बायस मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू ना कर सकीं। ये भी इम्कान है कि मरीम नवाज तकरीबन 1 महीने तक लंदन में क़याम करेंगी। एवनफील्ड हाउस पहुंचने से पहले मरीम नवाज की लंदन आमद के मौके पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर शदीद बेनज़मी रही। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई कारकुनों के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से माहौल तल्ख हो गया था। लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर जख्मी होने वाली खातून से मरीम नवाज ने मुलाकात की और उनकी खैरियत मालूम की। खातून मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के इस्तकबाल के दौरान भगदड़ के बायस जख्मी हो गई थीं। ऑडियो लीक मामले पर बनाई गई कमेटी का पहला इजलास वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत आज होगा। इजलास में वफाकी वज़रा, IB, ISI के नुमाइंदे और सेक्रेटरी काबीना भी शरीक होंगे। कमेटी सरकारी दफातर पर साइबर हमले रोकने के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक प्रोटोकॉल्स का जायजा भी लिया जाएगा। 15 रोज़ में सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त पर पाबंदी है, न ऐसे वाक़यात में इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है। अमरीका और चीन समेत हर मुल्क के साथ अच्छे और आज़ादाना ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा अमरीका के दौरान एक इज्तिमा में इस तासुर को ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक या मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को महदूद करने में मुलव्वस है। आर्मी चीफ बुध को पाकिस्तानी सफ़ीर की रिहाइश गाह पर मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में वाशिंगटन में मुकीम थिंक टैंक की कम्यूनिटी के अरकान से गुफ्तगू कर रहे थे। अपने तकरीबन 1 हफ्ता तवील दौरा अमरीका के आखिरी रोज़ तकरीब के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर कोई पाबंदी नहीं और ये किसी भी नाखुशगवार वाक़े में मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस नहीं। शुरा में से एक के मुताबिक जनरल बाजवा ने अमरीकी सामीन को अपने हैरत अंगेज़ तौर पर वाज़ेह रिमार्क से मुतासिर किया। शुरा ने कहा कि आर्मी चीफ ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिन्होंने हमें एक मुस्बत अंदाज में हैरान कर दिया। आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, आसिफ अली जरदारी की इंतहाई खराबी सेहत की खबरें झूठी हैं। डॉक्टर आसिम का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की सेहत अच्छी है। चंद दिनों में आसिफ अली जरदारी अस्पताल से घर चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालतें पिछले 70 साल में बहुत ज़्यादा सियासी मामलात में मुलव्वस रही हैं, जिससे अदलिया को नुकसान हुआ। अवाम ने एतमाद के नुमाइंदों को
पार्लियामेंट भिजवाया। असेंबली कारकुन रहकर असेंबली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। वो अरकान असेंबली होते हुए पार्लियामेंट कार्रवाई का वर्चुअली बॉयकॉट कर रहे हैं। 10 अरकान कहते हैं इस्तीफे मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि वो पार्लियामेंट का बॉयकॉट करें। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई, जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। इमरान खान के वकील हामिद खान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का फैसला जज्बाती फैसला था जो शायद किसी मशवरे पर किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। मैं तो ये बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि एन ब्लॉक इस्तीफे देने जो थे वो मुनासिब नहीं थे और कोई सही माने में इस पर मशवरा नहीं किया गया। उस पर जल्दी में जज्बात में गालबन ये इस्तीफे ले लिए गए और किसी ने गलत मशवरा दे दिया होगा उस वक्त पार्टी लीडर को। 10 अरकान हैं MNAs जो हैं जिन्होंने फाइल की है पिटिशन, वो इसी मौक़िफ़ पे कायम है। लेकिन कहना ये है कि ये फैसला कि हमने पार्लियामेंट में बैठना है या नहीं बैठना, ये एक सियासी फैसला है। मैं तो इस इस्तीफों के फेवर में थी भी नहीं। अगर इनको कहा जाए, दावत दी जाए कि आप पार्लियामेंट में आइए, आके अपना रोल अदा करें, और हम टेंटेटिवली ये टाइम देख रहे हैं कि इस टाइम पे हम इलेक्शन हो सकते हैं। देखिए, इस मुल्क की ज़रूरत और हल है फेयर, ट्रांसपेरेंट, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन। खबर दें आपको, नवाबशाह में पुलिस ने थानों की बजाय अस्पतालों में काउंटर कायम करके जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए पुलिस लेटर जारी करने की सहूलत फराहम कर दी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह समेत ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में पुलिस की जानिब से अस्पतालों में फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए गए। इनका क़याम का मकसद ये है कि इससे पहले लड़ाई झगड़े या हादसात के जो ज़ख्मी होते थे उन्हें थाने में जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता था, उसके बाद इन्हें तिब्बी इमदाद मिलती थी। लेकिन इस वक्त जो है ये सेंटर कायम किए गए हैं अस्पतालों में, और इसका मकसद ये है कि अस्पताल में जो ही ज़ख्मी आएंगे तो वहीं पर उन्हें मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट मिलेगा और उनका वहीं तिब्बी इमदाद उनकी होगी। इस वक्त DIG इरफान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अवाम की जो मुश्किलात है उनको कम करने के लिए हमने हॉस्पिटल में फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए हुए हैं। हॉस्पिटल्स में ही हमने डेस्क कायम कर लिए हैं, वहीं पर वो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे उनको, और वहीं पर उनका इलाज होगा। जैकबाबाद को मुख्तलिफ शहरों से मिलाने वाली सड़कें बारिश और सैलाब के पानी में डूबी हुई हैं तो कहीं टूट फूट का शिकार हैं, जिससे गाड़ियों की फिटनेस भी मुतासिर हो रही है और सफ़र तवील हो गया है। मुकेश रुपैता रिपोर्ट करेंगे। यह है सिंध का जिला जैकबाबाद, जहां हर तरफ सैलाब और बारिशों के बायस सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। जैकबाबाद से शिकारपुर जाने वाली कौमी शाहराह पर बड़े घड़े पड़ गए हैं तो कहीं दूसरी जानिब शाहराहों पर ताहाल सैलाबी पानी में डूबी हुई हैं, जिससे ड्राइवर हजरात मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं और गाड़ियों की फिटनेस भी मुतासिर हो रही है। खस्ता हाल है सड़कों का। जैकबाबाद शहर के जो भी सड़कें सारे टूट फूट गए हैं। 50 साल में 27 में एक टायर मिल रहा है हमारे को, टायर तो 4 ही खत्म हो गए, दूसरा डाला है। खस्ता हाल सड़कों से जहां आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं हादसात भी रोज़ का मामूल बन चुके हैं। मुसाफिर गाड़ियों पर सफ़र करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सड़कों की नए सिर तमीर कराई जाए। जैकबाबाद के शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि कौमी शाहराहों समेत दीगर लिंक सड़कों की फौरी मरम्मत कराई जाए ताकि गाड़ियों को मजीद नुकसान से बचाया जाए और आवाम की मुश्किलात भी कम हो सकें। कैमरामैन राशिद खारानी और शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। सरगोदा में अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सब्जियों की कीमतें तो आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि गोश्त के साथ साथ अब तो दालों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, डॉलर की कीमत में तो मुसलसल कमी वाक़या हो गई है, लेकिन सरगोदा में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी वाक़या नहीं हो सकी। बिलखसूस जो सब्ज़ी है उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि प्याज 160 से 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है।
गोभी 100 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सब्ज़ मिर्च की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। सरगोदा के शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस मजिस्ट्रेट मुसलसल खामोश हैं। अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए अखबारी खबरों की हद तक तो ये खासे फ़ाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में इनकी कोई सूरत हाल अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रही। सिंध में कैंसर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा जारी है। हर साल ब्रेस्ट कैंसर के 90,000 केसेस सामने आ रहे हैं। सिंध में कैंसर की इकसाम दूसरे मुल्क के मुकाबले में एग्रेसिव है, जिस पर अद्वियात बेअसर हो रही हैं। छाती का कैंसर काबिल इलाज तो है, लेकिन अगर इसकी तशखीस और इलाज में ताख़ीर हो जाए तो इस मर्ज से बचना नामुमकिन हो जाता है। ख़वातीन के इस मर्ज के बारे में अब से कुछ साल पहले गुफ्तगू तक नहीं की जाती थी, लेकिन वक्त के साथ लोगों में आगाही आ रही है तो इसके आदाद व शुमार और मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। नहीं, पेशेंट्स जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो रेशियो भी बढ़। पाकिस्तान में मोहतात अंदाजे के मुताबिक ख़वातीन को होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर की शरह 52.5% है, जबकि हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का इम्कान होता है। 2020 में हमारे पास पाकिस्तान में 33,000 पेशेंट्स आए थे। वही पेशेंट 2014 में इंक्रीज हो गए 50,000 पेशेंट्स आ जाएंगे पर एनम। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खवातीन को चाहिए कि अपने मायने को मामूल बनाएं। कैमरामैन अफजल खान और काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। दुबई में पाकिस्तानी मेहनतकश 7 के 60 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्ते आरिफ से बात करते हुए खुशकिस्मत साद ने कहा वो इस रकम से सैलाब मुतासरीन की मदद करेगा। पाकिस्तान के साथ लखपति नहीं बल्कि बन गए हैं करोड़पति। जी7 का दुबई की लॉटरी में इनाम निकला है 1 करोड़ दरहम का, यानी 60 करोड़ रुपए पाकिस्तानी से भी जायद, जो अब साद खर्च करेंगे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भी। ऐसे फ्लड आया हुआ, सैलाब आया हुआ है, पहले मैं हेल्प नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मेरा पूरा हो गया है कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा और सबसे पहले मैं उनकी हेल्प करूंगा। फिर विद फैमिली उम्रा पे जाना है और अपनी फैमिली को इधर थोड़ा लेकर आना है। दुबई में हर हफ्ते में लॉटरी निकलती है जिसमें अरबों रुपए तकसीम किए जाते हैं। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। पाकिस्तान के बासलाहियत स्ट्रीट फुटबॉलर्स दोहा में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रहे हैं। खिलाड़ियों का इंतखाब 17 शहरों में ट्रायल्स के बाद किया गया। पाकिस्तानी टीम आलमी कप जीतने के लिए पुराज़्म है। रिपोर्ट करेंगे अरफा फिरोज। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दोहा में खेला जाएगा। 25 ममालिक की 28 टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान की टीम चुनी गई है तमाम सूबों और आजाद कश्मीर में ट्रायल्स के जरिए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के ऑर्गेनाइजर सैयद जियाउल नूर ने कहा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र की बात है। वज़ीर आज़म की मुआविन खसूसी शीजा फातिमा ने स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉलर्स की तैयारियों की हौसला अफजाई की और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की जानिब से मुआवनत फराम करने की यकीन दहानी भी कराई। नेचुरल टैलेंट है उन बच्चों के अंदर, उन बच्चों को दुनिया के अंदर उजागर करना और फिर उनके जरिए से दूसरे बच्चों तक ये मैसेज भेजना। हमारे टैलेंटेड प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम इन बच्चों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे ये अपने टैलेंट को आके जो है हम इनके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकें पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद हम इनको बाकायदा तौर पे इनकी ट्रेनिंग्स और इनके कैंप्स कर सकें। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के आलमी कप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों का कहना है उन्होंने भरपूर तैयारी की है, वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। जिस तरह हमारे साथ कोच साहब ने मेहनत की है ना, इंशाल्लाह उम्मीद है जीत कर आएंगे। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, हमारे कोच साहब ने हमारे पे बहुत मेहनत की है। तकरीबन 1 साल से हम ट्रेनिंग में जा रहे वर्ल्ड कप खेलने के लिए और हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने 2014 में होने वाले वर्ल्ड कप में 3री पोजीशन हासिल की थी और 2015 के वर्ल्ड कप में रनर्स अप रही। अब तीसरा वर्ल्ड कप दोहा में होने जा रहा है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।